अब आप देखेंगे कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन समझ में आ गया। अलैंगिक जनन में याद रखना एक ही सेल की, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव। अब लैंगिक, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, लैंगिक का मतलब क्या, दो, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। दो अलग अलग दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सेक्स होते हैं, एक को बोलते हैं मेल, एक को बोलते हैं फीमेल। जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तब इन दोनों के मिलने से जो जनन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक होना चाहिए मेल यानी कि नर, और एक होना चाहिए मादा, ठीक है। दो जीव चाहिए हमें, उसमें से भी एक नर चाहिए और एक क्या चाहिए, मादा चाहिए, ठीक है। अब आप याद रखिएगा बेटा, लैंगिक जनन पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है, सब में होता है, ठीक है। अब लैंगिक जनन को अगर आप देखेंगे तो लैंगिक जनन को आप इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और एक ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जो अंडे देने वाले जीव उनको क्या कहते हैं, अंडजनक कहते हैं, और जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सजीव जनक कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया।